हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मार्क। मार्क एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट डायगोनल तो आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट डायगोनल हमारे पास क्या है, एक के डायगोनल फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। यानी डायगोनल 1 तो आपको क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल 2 है, इट मीन्स डायगोनल 2 हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो डायगोनल है ये हमें कितना दे रखा है, फिगर में मेंशन है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसकी वैल्यू को भी लिख लेते हैं। यानी डायगोनल 2 आपके पास क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 हमारे पास 13 है, D2 की वैल्यू 14 है। इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 2 के टेबल से 2 7 जा 14, और जब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना क्या है, सिंपली जो फिगर नजर आ रही है, यानी एरिया ऑफ पेंटागन CHILA, चिल्ला। इस पूरे फिगर का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो सारे डाटा गिवन है और इसमें मेंशन भी कर रखे हैं मैंने फिगर में। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके देखो, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, एंड एट लास्ट हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिगर का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैं इस फिगर का इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रही हूँ। और ट्रायंगल का नेम हमारे पास क्या है, ट्रायंगल में ये वाला जो पॉइंट है जो मिसिंग है, ये वाला पॉइंट हमारे पास है G। तो यानी हम बात कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल CGH। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर इस क्वेश्चन में हम बेस की बात करें तो 1/2 बेस हमारे पास क्या है, बेस आपको नजर आ रहा है CG है, मल्टीप्लाई हाइट आपके पास क्या है, HG है। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास CG की वैल्यू गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई CG की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7, और HG की वैल्यू क्या है, 7। तो अब इसको 7 रिड्यूस तो ये हो नहीं रहा है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 अपॉन में क्या आ गया है, 2। अब हम इसको 2 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो यानी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल CGH आपके पास क्या आ गया है, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ट्रेपीजियम का एरिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है HGJI। यानी ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, इस ट्रेपीजियम का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने का, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी A+B। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं हम 1/2। देखो क्वेश्चन में आपके पास हाइट क्या है, हाइट को अगर लेते तो हम इसमें हाइट हमारे पास क्या आएगी, GJ आएगी। हाइट क्या होगी हमारे पास, GJ। तो इसको लिख देते हैं GJ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड आपके पास क्या हो गई, HG, इसको लिख देते हैं, प्लस सेकंड पैरेलल साइड आपके पास कौन सी है, ये आपके पास हो गई TJ। तो हम इसको लिख देते हैं, ये पॉइंट I है आपके पास। तो सेकंड आपके पास पैरेलल साइड क्या हो गई है, IJ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। सबसे पहले 1/2, देखो हमारे पास ना H, सबसे पहले हम ना GJ की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो ये GJ मैंने लिखा हुआ है ना, GJ, ये हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसकी GJ की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, GJ इज इक्वल टू, देखो हम क्या कर सकते हैं, CJ माइनस CG। मैं आपको समझा देती हूँ एक बार डायग्राम में। देखो हमारे पास ये जो CJ है, इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है। तो इसकी वैल्यू में से
अगर हम सी जी की वैल्यू को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू बच जाएगी, जी जे की, जो कि हमें निकालनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सी जे आपके पास कितना है 10 माइनस सी जी की वैल्यू क्या है 7, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 3। अब इसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई जी जे की वैल्यू अभी निकालिए 3 इंटू में एच जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 प्लस में आई जे की वैल्यू क्या है 9। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3 और 7 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अब 8 3 जा 24, यानी आपके पास ट्रेपीजियम का एरिया भी आपने फाइंड आउट कर लिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो ये वाली ट्रायंगल है हमारी, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे आई एल जे ट्रायंगल का। सेम वही फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या है जे एल इंटू हाइट आपके पास क्या है जे आई। इन दोनों की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में। 1/2 जे एल की वैल्यू भी हम निकालेंगे, क्योंकि जे एल की वैल्यू हमारे पास, ये जो जे एल है इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, देखो हमें ना कंप्लीट जो ये सी एल है इसकी कंप्लीट वैल्यू दे रखी है, तो हम कंप्लीट वैल्यू में से अगर सी जे की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जे एल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको साइड में सोल्व कर देती हूँ कि आपको हमें निकालनी किसकी है जे एल की वैल्यू। तो जे एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी एल में से सी जे को माइनस कर देंगे। सी एल की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 10, तो आपके पास कितना आ गया है 2 सेंटीमीटर। अब इसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में। यहाँ पे हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई जे आई की वैल्यू गिवन है हमें 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है। सिर्फ हमें एक ट्रायंगल का एरिया, यानी जो नीचे वाले पार्ट में ये वाली जो ट्रायंगल है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फिर सभी एरिया को हम ऐड करेंगे। लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए एल। सेम वही फॉर्मूला रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आपके लिए फिगर में इसमें क्या है, आपके पास बेस आएगा सी एल मल्टीप्लाई हाइट आपके पास क्या है ए बी। अब सी एल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नजर आ रही है, सी एल की ये है हमारे पास सी एल, और सी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 12 और ए बी की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा के आ गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एट लास्ट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पेंटागन निकालना है, तो हम सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ पेंटागन सी एच आई एल ए। तो देखो सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल का एरिया निकाला था वो आया था हमारे पास 24.5। सेकंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास आया था 24। थर्ड हमने एक इस ट्रायंगल, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है आई जे एल, इसका हमने एरिया निकाला था, वो हमारे पास कितना आया था 9। और अभी अभी हमने ये वाले ट्रायंगल का एरिया जो निकाला है वो हमारे पास कितना आया है, अभी हमने निकाला है इसको 30। और इन सभी वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो गिवन फिगर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें सारे डाटा गिवन है। देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपली इसमें क्या कर रही हूँ, इस फिगर में देखो क्यू पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्यू पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ओ। अब देखो अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, प्लस देन उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन रहा है, हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम हमारे पास क्या आ गया है क्यू यू ए ओ। फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब अगर हम यहाँ पे लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, देखो ये जो लेंथ हमारे पास क्या है, ऊपर 22 सेंटीमीटर है, लेंथ हमारे पास हो गई 22 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई 16। अब 22 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ट्रेपीजियम का नेम लिखेंगे सबसे पहले SQORE। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन गया है। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू में हाइट इनटू में हमारे पास क्या है A+B, यानी हमारे पास जो पैरेलल साइड्स है उनका प्रोडक्ट उनका एडिशन सम आएगा हमारे पास। तो 1/2, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन में h गिवन नहीं है, तो h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस डिस्टेंस को निकाल ले, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास जो RO डिस्टेंस है, अगर हम इसको फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, RO अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब RO फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, RO को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, AR में से हम माइनस करेंगे OA। AR टोटल डिस्टेंस दे रखी है आपको 30 माइनस OA यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो कितने 22, तो यहाँ से आपके पास RO कितनी आ गई है 8। तो आप हाइट की जगह पे लिखोगे 8 मल्टीप्लाई फर्स्ट पैरेलल साइड आपके पास OQ है, OQ कितने गिवन है 16, प्लस में सेकंड पैरेलल साइड आपके पास क्या है, ये है SE है, और ये क्वेश्चन में ही गिवन है आपके पास कितनी है 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 1/2 इंटू 8 मल्टीप्लाई 16 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम रेक्टेंगल के एरिया को और ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करेंगे। फिगर का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना आया था 352, प्लस में अभी हमने ट्रेपेजियम का निकाला है कितना आया है 96, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द फिगर। ये था थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट करते। थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में भी हमें गिवन फिगर का एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले ना हम फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो दोनों ट्रायंगल्स, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल इक्वल है, तो इन दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया हम इकट्ठा ही निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फिगर का एरिया आ जाएगा। लेकिन गिवन क्या है, सिर्फ हमारे पास जो रेक्टेंगल के लिए सिर्फ ये वाली हाइट गिवन, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, ये वाला पार्ट हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ना इसको राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे। तो सोल्व करते हैं। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को Q ले लेते हैं और इस पॉइंट को यहाँ पे G ले लेते हैं। तो देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास PSQ। अगर हम इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज भी गिवन है और परपेंडिकुलर भी। हाइपोटेन्यूज H यानी आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है क्वेश्चन में PS, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही आपके पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, परपेंडिकुलर यानी SQ, इसकी वैल्यू भी आपको क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली बेस निकालना है, यानी आपको क्वेश्चन में फिलहाल ट्रायंगल में से क्या निकालेंगे हम PQ की वैल्यू। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो आप हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 4 का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर यानी बी की जगह पे हम लिख लेते हैं PQ का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस में PQ स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया है 25, 16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और अब PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9, यानी PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, यानी PQ आपके पास क्या आ गई है 3 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा रफली समझाऊं, तो अगर हमारे पास लेंथ तो गिवन है, लेंथ हमारे पास अब क्या हो जाएगी 4 तो ऑलरेडी गिवन है, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा KQ प्लस PQ। अब KQ तो हमें 4 गिवन है, प्लस PQ हमने निकाल लिए 3, तो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नेम हमारे पास क्या है, KRAP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ अभी हमने निकाली है, लेंथ कितनी आ गई 7 इंटू ब्रेड्थ इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये आपको मेंशन है। इंटू में 6, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो हमारे पास दोनों, ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के दूसरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो मैं सिर्फ निकाल रही हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ। फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री एंगल मेंशन है, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब अगर बात करें 1/2 बेस आपने अभी निकाला था PQ, बेस आपके पास अभी निकाला था आपने, PQ कितना आया था 3 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी 4। अब इसको रिड्यूस कर देंगे 2 2 जा 4, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने बोला था दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल फिगर का एरिया में क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया। टोटल एरिया ऑफ फिगर हमारे पास क्या आ गया है, रेक्टेंगल का एरिया आपने निकाला था 42 प्लस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया है 12, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ फिगर क्या आ गया है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पेंटागन है जो डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, किस किस के द्वारा, आदित्य और नैना के द्वारा, जैसा आपको फिगर में शोन है। यानी ये वाली जो फिगर है इसमें आपको नजर आ रहा है, इस फिगर में हमें क्या निकालना है, इसका पेंटागन का एरिया निकालना है, लेकिन हमें दोनों तरीके यूज करने हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ए पार्ट यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो है आदित्य का डायग्राम, यानी आदित्य ने इस तरीके से इसका एरिया निकाला है। तो अब हम भी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास नीचे क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर हो चुका है, तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम ट्रायंगल का एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिगर का एरिया। तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये मैंने इसको स्क्वायर क्यों बोला, देखो क्वेश्चन में इधर की तरफ हमारे पास टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 36, तो इट मीन्स, और ये वाली हाइट कितनी है, ये है आपके पास 18, ये भी आपके पास 18 और ये भी आपके पास क्या होगी 18। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में अगर हम इसकी ये वाली डिस्टेंस टोटल 36 है, टोटल डिस्टेंस, टोटल जो हाइट है, टोटल को मैं हाइट को बड़े एच से डिनोट कर रही हूँ, टोटल हाइट क्या है आपके पास 36। तो अगर मैं ट्रायंगल के लिए हाइट निकालूँ तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से जो स्क्वायर की हाइट है यानी स्क्वायर की साइड है 18 वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड आपके पास कितनी है 18 मल्टीप्लाई 18, और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आंसर क्या आएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया है, स्क्वायर का एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपके पास बेस और हाइट दोनों इस कंडीशन में क्या दे रखे हैं, ट्रायंगल में आपके पास बेस क्या है, ये वाला बेस है, ये भी क्या है आपके पास 18 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई हाइट भी अभी निकाली थी हमने 18, इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 की टेबल से, 2 9 जा 18, और 9 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करेंगे। अब एरिया ऑफ पेंटागन अकॉर्डिंग टू आदित्य डायग्राम क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना निकाला था हमने 324 प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकाला है 162, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, इसको नैना के डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इस एरिया को निकालना है। अब हमें क्या करना है, नैना के डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालना है। तो नैना ने डायग्राम कैसे बनाया, इसमें हमारे पास ये ट्रेपीजियम 1 हो गया और ये ट्रेपीजियम 2 हो गया है, तो दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास लॉन्गर जो लेंथ साइड है, पैरेलल साइड है, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वाली हमारे पास 18 गिवन है। टोटल ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या है 18 है, तो हमारे पास सिंपली ये 90, ये हमारे पास की हाइट कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर।
तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। ये भी 9 हो जाएगी और ये भी 9 हो जाएगी। तो हम एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे और दूसरे को उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिगर पूरा पेंटागन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, यानी बोथ पैरेलल साइड्स का सम। अब 1/2 हाइट अभी निकाली हमने 9 आ गई है, मल्टीप्लाई एक पैरेलल साइड हमारे पास क्या है 36 प्लस में दूसरी पैरेलल साइड क्या है हमारे पास 18। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 36 और 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54। अब इसको हम 5 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 हमारे पास, एक ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास क्या आ गया, 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पेंटागन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेंटागन निकालने के लिए मैंने अभी बोला था दोनों ट्रेपीजियम का एरिया सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 243 इज इक्वल टू, आपके पास अगेन सेम ही आंसर आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दोनों तरीके से क्या किया है, आंसर को निकाल लिया है। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।